नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक खबर आई है और खबर जंतर मंतर से है, जहां दीपक, कॉकरोच जनता पार्टी वाले को अब डराने के लिए वहां गुंडों की एंट्री हो गई है। कोहराम मचा, लोहे के रॉड रॉड से पिटाई हो गई, सर फोड़ा। शाह साहब की पुलिस फंसती हुई नजर आई है। क्या है? पहले एक अश्विनी सोनी के ट्विटर हैंडल से एक्स पे पोस्ट हुआ है। जंतर मंतर पर छात्रों की आवाज बुलंद करने पहुंची एक बच्ची के पिता पर गुंडों ने जानलेवा हमला कर दिया। बच्ची ने वीडियो बनाकर स्थिति बताई कि उसके पिता का 3 जगह से सर फट गया है। अभिजीत दीपके कहाँ है? करवाओ एफआईआर, कार्यवाही। और क्या इस देश के छात्रों की आवाज उठाने पर यही इनाम मिलेगा? और ये वीडियो है, वीडियो देख लीजिए और लड़की क्या कहती है। फिर हम आते हैं कि दीपक ने क्या किया। थोड़ी देर पहले यहाँ पर कुछ गंदे लोग आए थे, लेकिन अंधभक्त आए थे और पूरी टीम बनाकर आए थे। उन्होंने पापा पे हमला किया और उनके बहुत ज्यादा चोट लग गई है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज यहाँ पर आ जाओ, ताकि ये जो एक दो लोग है ना, जिनको सिर्फ नाम का पकड़ रखा है, लेकिन उन्होंने हमला पापा पे बहुत सारे लोगों ने मिलकर किया था और उनका 3 जगह सर फटा हुआ है। तो प्लीज आई रिक्वेस्टेड यू कि यहाँ पर आ जाओ और बस। देखा वीडियो आपने? यह है जंतर मंतर की स्थिति। भारत की राजधानी दिल्ली, पार्लियामेंट से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी से, गृह मंत्रालय से 2 किलोमीटर की दूरी से ये दिल्ली पुलिस की सुरक्षा है, या फिर सत्ता का मद है, दम्भ है? सीजेपी का कहना है कि हमलावरों ने विरोध प्रदर्शन को निशाना बनाया ताकि डर का माहौल फैलाया जा सके, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने वालों के लिए स्थिति असुरक्षित हो जाए। दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे कॉकरोच जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उनके एक कार्यकर्ता पर हमला किया, जिसमें उसे गंभीर चोटें आई। सीजेपी का कहना है कि विरोध प्रदर्शन को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि दहशत का माहौल बनाया जा सके। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके और प्रवक्ता सौरभ दास ने दिल्ली पुलिस से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनका आरोप है कि एक पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, जबकि हमले में 15 लोग शामिल थे। इस घटना के बाद घायल व्यक्ति की बेटी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो आपने देखा। वीडियो में उसने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उसे सड़क पर घेर लिया और जब उसके पिता ने उसे बचाने की कोशिश की तो उन पर लोहे की रॉड से सिर पर वार किया गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने हमलों और ऑनलाइन मिल रही धमकियों के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने इस मामले में SC/ST एक्ट और हत्या की कोशिश के तहत आरोप दर्ज करने की मांग की। सौरभ दास ने कहा कि हमलावरों ने विरोध प्रदर्शन को निशाना बनाया ताकि डर का माहौल बनाया जा सके और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने वालों के लिए स्थिति असुरक्षित हो जाए। उन्होंने ये भी कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में पीड़ित के सर पर लगी चोटें गंभीर बताई जा गई है और पुलिस ने इसे अपनी रिपोर्ट में मामूली चोटों के रूप में दर्ज किया है। दीपके ने अधिकारियों से हमले की कथित तौर पर शामिल सभी लोगों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है, लेकिन हमले में शामिल 15 लोग अभी भी हिरासत में नहीं लिए गए। सीजेपी ने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट और यूजी पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं के मामले में इस्तीफा नहीं देंगे। ये तो आगे पीछे होना ही था। कुल मिलाकर ये जो प्रदर्शन है, अब ये सरकार को लग रहा है कि उनके हाथ से बाहर जा रहा है। इसके चलते क्या ये गुंडे वहां आ रहे हैं? और यदि वहां सीसीटीवी फुटेज है, वहां के कई वीडियो वायरल हुए हैं,
क्या उससे जान पहचान नहीं करी जा सकती? पुलिस की रिपोर्ट में जहां 3 जगह किसी का सर खुला हो लोहे के रॉड से और जिसको बहुत सारे टाके लगे हो, उस जख्मों को मामूली जख्म कैसे कह सकते हैं? जबकि इंजरीज आर ऑफ अ सीरियस नेचर ऐसे डॉक्टर कहते हैं। पुलिस किसके इशारे पे केस को लिपापोती करने का प्रयास कर रही है? क्या कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन भी वैसा ही, जैसा जो महिला खिलाड़ी थी हमारी ओलंपिक मेडल विनर कुश्ती की, उनका ऐसा ही धरना प्रदर्शन पहले लोगों ने वहां पे हिंसा करने का प्रयास किया। जब क्योंकि वो पहलवान थी तो कुछ पहलवान लोग भी वहां पे थे, हरियाणा से बहुत सारे लोग आए थे किसान। उनके चलते जब गुंडागिर्दी नहीं हो पाई तो अंत में उनको निपटाने के लिए सीधा सीधा पुलिस ने पूरा वो प्रदर्शन का टेंट और वो सब उखाड़ कर लाठीचार्ज करके उनको अपने जूतों के नीचे रगड़ते हुए वो पूरा प्रदर्शन वाइंड अप करवाया। और लड़कियां प्रदर्शन कोई तनख्वाह मांगने या पैसा बढ़ाने के लिए नहीं कर रही थी। लड़कियों ने आरोप लगाया था कि एक सांसद ने, जो संगठन कुश्ती का जो संगठन है उसमें पदाधिकारी है, उसने उनकी शारीरिक शोषण किया। उसकी एफआईआर तक दर्ज करने के लिए वो सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ा। सर्वोच्च न्यायालय के इंटरवेंशन से ही एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद न्याय मांगने के लिए उनको जंतर मंतर पर बैठना पड़ा और फिर पुलिस ने दमन किया। क्या जेपीसी का अभी हश्र यही होने वाला है? क्योंकि जिस हिसाब से छात्रों का आंदोलन धीरे धीरे पूरे देश में एक रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है, खासकर कांग्रेस और उनके जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है युवा, वो पूरे देश में जन जागरण कर रहे हैं। इसके चलते सीजेपी भी, क्या सरकार के लिए तकलीफ हो रही है? और क्या हर प्रदर्शन का, हर विरोध का जवाब लाठी ही है? तो फिर ये गौतम बुद्ध का देश नहीं रहा, फिर एक गांधी का देश नहीं रहा, एक गोडसे का देश हो गया है, जहां हर विरोध के स्वर को या जिससे आपका पटता नहीं उसके खिलाफ गोली चलाने की ही बात होगी। कुल मिलाकर जब मैं एक से देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये छात्रों का आंदोलन कहीं ना कहीं अब सरकार के लिए तकलीफदायी होता दिखाई दे रहा है। तभी ऐसी घटनाएं धीरे धीरे आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि पहले धमकियां मिलती है, धमकियां मिलने के बाद जब बोला जाता है कि आप मत करिए कुछ, उस पर एक्शन नहीं ली जाती है। मेल की धमकियां हो, फोन की धमकियां हो, उसका कुछ संज्ञान नहीं, उस पर कोई एक्शन नहीं होगी तो फिर धमकी देने वाले उस धमकी को यथार्थ में बदलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद सत्ता भी यही चाहती है। तो सरकार किसके साथ है? क्रोधित छात्रों के साथ या इन छात्रों का दमन करने वाले गुंडों के साथ? ये सवाल मैं आप पे छोड़ के जाता हूं। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्च।